from Alza Original Rewind Present Perfect Continuous. Present Perfect Continuous Tense की डेफिनेशन ये है कि ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी प्रेजेंट में अभी चल रहा हो। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, ठीक है। तो कब से खेल रहा हूँ? सुबह से। सुबह पास्ट में हो गया, पर अभी खेल रहा हूँ। अभी खेल रहा हूँ मतलब अभी कंटिन्यू में भी है, तो ये हम क्या कहलाएंगे? इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है। कि आखिर में आएगा मतलब रहा हूँ, रहे हैं और रही है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू में होता है। पर इसमें रहा हूँ, रहे हैं और रही है के आगे भी कुछ लगेगा, वो है ता रहा हूँ, ते रहे हैं और टी रही हूँ। आप समझेंगे ये कौन सी आइडेंटिफिकेशन है? क्या मैं ता रहा हूँ, इसकी तो कोई मीन्स नहीं निकलती। हाँ निकलती है। हम सेंटेंस से ऐसे बनाते हैं कि मैं मानी खाता रहा हूँ, मैं तुम्हारा सुबह से वेट करता रहा हूँ, हम शाम से खेलते रहे हैं। तो इन ऐसे सेंटेंसों में हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से, और इसके आखिर में ता रहा हूँ, ते रहे हैं और टी रही हैं, ठीक है। तो उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैज बीन, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सिर्फ हैव और हैज पढ़ा था। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू मिल गया तो लास्ट भी हैव बीन और हैज बीन होगा, ठीक है। इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? मैंने पहले भी आपको बताया था, या इसको हम फर्स्ट फॉर्म कहेंगे या इसको हम इंक फॉर्म कहेंगे। मतलब इंक फॉर्म ऐसे जिसका आखिर में ing, ठीक है, इंगर, जैसे ईटिंग, गोइंग, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, etc, सही है। तो ये सेंटेंस का है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे इसका सेंटेंस बनेगा। जैसे सब्जेक्ट कोई भी लगाओ, जो हैव बीन किसी भी प्लूरल नाउन से लगेगा और हैज बीन किसी भी सिंगुलर से लगेगा, ठीक है। तो इसका हम एक भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब ये काम शुरू कब हुआ था? पास्ट में हुआ था, अब अभी भी जारी है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसकी ट्रांसलेशन होगी कि मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इसको हम मतलब सिंपली हम इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे मतलब कन्वर्ट करेंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो इजी, आई हैव बीन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, पर ऐसे नहीं होगा, ठीक है। जो इसकी ये है ना, हैव बीन और हैज बीन, इन दोनों के हैव और बीन के बीच में हमें नॉट लगाना है, ठीक है। हैव मिसाल तौर आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट है ना, तो हम इसमें बीच से डालेंगे नॉट, तो भी क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहा हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहा हूँ। तो ये इसका नेगेटिव हो गया। अब हम इसको इंट्रोगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव में भी सिर्फ हैव और आई कोई हम अदला बदली करेंगे, ठीक है। बीन अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, हैव और आई की जगह पे और आई हैव की जगह पे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा? हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये आपने जो जुमले की जितनी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, और इसमें फोर्थ फॉर्म में मतलब इंट्रो नेगेटिव से हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो ये जो है ना सेंटेंस की फोर्थ फॉर्म हमने समझ ली, और ये इसका सेंटेंस बनाने में समझ लिया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ड्यूरेशन को जाहिर करता है। अभी किसी भी ड्यूरेशन को जाहिर करता है। ड्यूरेशन के लिए हम इनमें क्या ऐड करेंगे? सिंस और फॉर का ऐड करेंगे, सही है। सिंस और फॉर, ये दो प्रीपोजिशन को आपने सुना होगा कि ये प्रीपोजिशन है, और ये मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में यूज होते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में सेम पर्पस से यूज होते हैं, ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है, सही है। अब ये सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में कब मतलब कैसे लगेंगे ये आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो वो उसकी ड्यूरेशन को बता रहा है कि कब मतलब वो काम कब से वो काम कर रहा है, सही है, कि ड्यूरेशन को बता रहा है। अब उससे हम क्या लगाएंगे? फॉर का यूज लगाएंगे। ड्यूरेशन को जाहिर करता है, उससे हम क्या लगेगा? फॉर। जैसे ड्यूरेशन में फॉर में मोस्टली नंबरिंग यूज होती है, जैसे 2 दिन से, 3 घंटे से, 1 हफ्ते से, किसी से, सही है। अब अगर आप कह रहे हो कि कब से पढ़ रहे हैं, वो कह रहा है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो ये इसकी पॉइंट ऑफ टाइम को जाहिर कर रहा है। मतलब ये काम उसने कब शुरू किया, पढ़ने का काम उसने कब शुरू किया था? सुबह से, मॉर्निंग से। तो ये क्या, उससे हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, ठीक है। तो इनसे सिंस और फॉर लगता है। अब इनके सेंटेंस मैंने बताया था, इनके सेंटेंस मैंने आपको बनाने सिखाए थे। अब इन सेंटेंस में सिंस और फॉर का हम यूज करेंगे। वो सेम ही सेंटेंस हम लेंगे
आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। मैं शाम से क्रिकेट खेलता या खेल रहा हूँ। खेलता है खेल में ऑब्लिक इसलिए लगाई है क्योंकि खेलता खेल मोस्टली जब हम एक सेंटेंस में जब किसी भी सेंटेंस में हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं तो उसमें हम कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की माना भी जाहिर करते हैं, ठीक है। जैसे खेलता हूँ ये भी सही है और खेल रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की माना ये भी सही है, ठीक है। इसे हटाकर फॉर लगाएंगे और इसकी ड्यूरेशन बताएंगे। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं मतलब 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ या खेलता रहा हूँ, ठीक है। तो ये टाइम की फॉर जब हमने फॉर सेंटेंस लगाया तो उसमें टाइम की ड्यूरेशन बताई। अगर हमने सिंस लगाया इवनिंग तो पॉइंट ऑफ टाइम कब शुरू हुआ इसने ये हमको बताया।